नमस्कार दोस्तों, मैं लक्ष्मी सिंह अनंत क्लास में एक बार फिर आपका स्वागत करती हूँ। तो आज मैं शुरू करने जा रही हूँ चैप्टर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, वृद्धि एवं विकास की क्लास। बढ़ते हैं आगे हम। जैसा कि इस ग्रोथ को हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं? वृद्धि। और डेवलपमेंट क्या है हमारा? विकास। देखने में तो दोनों ही एक जैसे ही लगते हैं, लेकिन वृद्धि और विकास में का अर्थ समझने से पहले हमें इनके अंतर को भी समझना होगा। इनमें एक माइन्यूट सा एक धागा भर का ही अंतर है, लेकिन वो बहुत ही बड़ा अंतर है। ठीक है, तो देखते हैं। सामान्य रूप से वृद्धि क्या होती है कि यह शरीर के अंगों में उसके भार और आकार में होने वाली वृद्धि को व्यक्त करता है। ठीक है, जैसे कि वृद्धि को हम नाप सकते हैं, तौल सकते हैं। जब हम हमारा वजन क्या है, नापा जा सकता है ना, तौला जा सकता है। ठीक है, तो उसी चीज को हमारी हाइट को मापी जा सकती है, वेट हमारा हम तौल सकते हैं। तो इसी बात को यहाँ पे कह रहा है कि वृद्धि क्या है, या शरीर के अंगों की जो वृद्धि होती है उसको हम नाप भी सकते हैं, तौल भी सकते हैं। अब आते हैं हम विकास की तरफ। विकास में जो है वह वृद्धि के जैसा ही है, लेकिन हम इसमें यह देखते हैं कि जो शरीर के अंगों में वृद्धि होती है उसके आकार में विशेष रूप से जो परिवर्तन होता है, ध्यान दीजिएगा मेरे शब्दों को, विशेष रूप से होने वाले परिवर्तन को व्यक्त करता है। कौन? यह विकास। जैसे कि उदाहरण मैं कह रही हूं कि हमारी वृद्धि तो हो गई, अब इसके बाद तो एक समय तक वृद्धि क्या है कि एक उसकी सीमा होती है कि इस समय तक उसकी हाइट बढ़ती है, हड्डी में परिवर्तन होते हैं, लेकिन उसके बाद तो वह रुक जाता है। लेकिन उसके बाद जो हड्डी में कड़ेपन आते हैं, जो हमारी हड्डी में करक होती है, वह क्या होता है, अंदर ही अंदर उसका विकास होते रहता है, उसके आकार में परिवर्तन होता है। वह क्या है, वह विकास को नोटिफाई करता है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि विकास जो है उसके साथ वृद्धि सदैव निहित रहता है। या आप दूसरे भाषा में कह सकते हो कि वृद्धि और विकास एक दूसरे के पर्यायवाची भी हैं, लेकिन एक सीमा तक। वृद्धि और विकास क्या है, वह कब से शुरू होता है? वह मानव जीवन में जब मनुष्य मनुष्य कहूं, या आप कह सकते हो कि वृद्धि और विकास की प्रक्रिया तभी से आरंभ हो जाती है जब बालक मां के गर्भ में आता है, और यह उसके मृत्यु पर्यंत तक यह चलती है। मीन्स जीवन आरंभ तक चलते रहती है। जीवन आरंभ होने के बाद यह प्रक्रिया शुरू हो जाती है हमारी। ठीक है, यह प्रक्रियाएं उसके जन्म के बाद चलती रहती हैं, और कहता है क्या कि यह प्रक्रिया चलने के फलस्वरूप विकास की विभिन्न अवस्थाओं से बालक गुजरता है। जैसे कि उसमें बहुत कुछ परिवर्तन विकास के फलस्वरूप होने लग जाते हैं। पहली तो ये होता है, शारीरिक विकास होता है, मानसिक विकास होता है, सामाजिक विकास होता है, संवेगात्मक विकास होता है। ठीक है, अब यहाँ पे कहता है हरलॉक हरलॉक कहते हैं कि विकास अभिवृद्धि तक ही सीमित नहीं है, इसके बजाय इसमें प्रौढ़ावस्था के लक्ष्य की ओर परिवर्तनों का प्रगतिशील क्रम निहित रहता है। प्रौढ़ावस्था के लक्ष्य की ओर परिवर्तनों का प्रगतिशील क्रम निहित रहता है। विकास के परिणाम स्वरूप व्यक्ति में नवीन विशेषताएं और नवीन योग्यताएं प्रकट होती हैं। बहुत अच्छी बात हरलॉक जी ने कही है कि अभिवृद्धि वर्ड आया है वृद्धि के लिए ही, जिसको मैंने ग्रोथ लिखा है, इसको दोनों ही वृद्धि आती है और कहीं कहीं अभिवृद्धि आती है। कहता है क्या कि विकास अभिवृद्धि तक ही सीमित नहीं होता है। विकास की सीमा मैंने पहले ही बोला था कि वृद्धि की क्या लिमिट होती है, सीमा होती है, बट विकास की सीमा नहीं होती है। इसके बजाय विकास में प्रौढ़ावस्था के लक्ष्य की ओर परिवर्तनों का प्रगतिशील क्रम निहित रहता है।
ये जो चीजें हैं ये हम आगे प्रौढ़ावस्था जब मैं पढ़ाऊंगी आपको विकास की अवस्थाओं में, उसमें हम लोग बहुत अच्छे से इसको डिस्कस करेंगे। फिर कहता है क्या कि विकास के परिणाम स्वरूप व्यक्ति में क्या होता है, विकास हो जाने के बाद व्यक्ति में क्या होता है, नवीन विशेषताएं, नवीन योग्यताएं आती हैं। आप देखोगे कि विकास को आप ऐसे समझ सकते हो कि सपोज आपको कोई चीज ऐसी हो जो आपको नहीं आता हो। मैथ्स में मान लेती हूँ कि मैथ्स आपको नहीं आता है, लेकिन आप क्या कहते हो कि ये नहीं वर्ड हटाने के लिए आप क्या करते हो, दिन रात प्रैक्टिस करते हो। फिर एक ऐसा स्किल आ जाता है आपके अंदर, गुण विशेषता आ जाती है कि आपको मैथ्स का कोई भी सवाल दे दे आप चुटकी बजाते कर लोगे। ठीक है, तो ये चीजें क्या है, ये नवीन विशेषताएं हैं, नवीन योग्यताएं हैं। हम लोग जो डिग्रीज लेते हैं अपने, 10th किया, 12th किया, इंटर ग्रेजुएशन में किया, हमने यूजी गए, पीजी गए, कुछ टेक्निकल बैकग्राउंड हम लोग हैं, तो हमें धीरे धीरे क्या वो डिग्रीज हम लेते जा रहे हैं, तो कुछ हमारा डेवलपमेंट भी तो हो रहा है, कुछ क्या अच्छा खासा डेवलपमेंट होता है, तो वह क्या है, हमारी नवीन योग्यताएं हैं। ठीक है, इसी बात को हरलॉक जी ने कहा है। अब एक और परिभाषा में हम लोग देखते हैं जो स्किनर जी, जो पॉपुलर है हर तरह की परिभाषा के लिए। डेवलपमेंट इज अ कंटिन्यूअस एंड ग्रेजुअल प्रोसेस। डेवलपमेंट क्या है, यह कंटिन्यूअस होता है, लगातार होता है, निरंतर प्रक्रिया में होना है, और ग्रेजुअली मतलब इसको कहीं रुकना नहीं है, ये बढ़ना ही है। आप बढ़ोगे ही विकास में, बैक साइड नहीं आते, डिक्रीज नहीं होते। उस बात को ये कह रहा है कि डेवलपमेंट इज अ कंटिन्यूअस एंड ग्रेजुअल प्रोसेस। ठीक है, डिफरेंस बिटवीन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट कहता है क्या कि वृद्धि और विकास के मैंने 5 पॉइंट बनाए हैं, आपको कुछ और भी पॉइंट मिल जाते हैं, तो आप उसको जरूर से जरूर इसमें ऐड करते जाइएगा। ठीक है, तो एक नजर डालते हैं इनके अंतर पर। वृद्धि में कहता है क्या कि वृद्धि क्या है, एक विशेष आयु तक चलने वाली प्रक्रिया है। विशेष आयु तक चलने वाली प्रक्रिया है। एक एज के बाद आप देखते होंगे हमारी हाइट क्या है, कब तक बढ़ती है, आप रख लो 18 साल तक में लगता है कि कितनी तेजी से बच्चे भाग रहे हैं, हो सके 20-25 साल आते तक थोड़ी थोड़ी बढ़ते होंगे, लेकिन उसके बाद वो रुक जाती है। तो क्या है वृद्धि, क्या है हमारी, वह रुक गई ना, तो वो एक विशेष आयु तक चलने वाली प्रक्रिया है। जबकि विकास क्या है, जन्म से मृत्यु तक चलने वाली प्रक्रिया है। विकास जो है जन्म से मृत्यु तक निरंतर चल रही है। ठीक है, वृद्धि में क्या है, यह परिणात्मक परिवर्तन की अभिव्यक्ति करता है। परिणात्मक, परिमाणात्मक यानी कि क्वांटिटेटिव। भाई के हुए, 2 ईयर के हुए, 3 ईयर के हुए, 4 ईयर के हुए, 30 ईयर्स के हो गए, तो ये सारी चीजें क्या है, यह क्या है, परिमाणात्मक परिवर्तन की अभिव्यक्ति है। वो कौन कर रहा है, वृद्धि कर रहा है। ठीक है, और विकास में क्या होता है, वह हमारे गुणात्मक और क्रियात्मक परिवर्तन की अभिव्यक्ति करता है। क्या कह रहा है, हमारे गुण जो हमारे में अंदरूनी डेवलपमेंट हो रहे हैं, मानसिक तौर पर भी, सामाजिक तौर पर भी, जो हम एक्टिविटी भी करते हैं, वह हमारे विकास को सूचित करता है कि हाँ हमें विकास हो रहा है। नेक्स्ट है, वृद्धि क्या है, वह विकास का एक पार्ट है, चरण है, एक स्टेप है। कौन, वृद्धि विकास का एक स्टेप है, जबकि विकास में वृद्धि भी सम्मिलित है। इस चीज को ठीक पलट दिया, यहाँ क्या कहा, वृद्धि विकास का एक चरण है, और यहाँ कहता है विकास में वृद्धि सम्मिलित है। क्लियर है। नेक्स्ट कहता है क्या, वृद्धि में परिवर्तन को देखा जा सकता है और नापा जा सकता है। एक छोटा बच्चा जो होता है वो बिल्कुल से पहले इन्फेंट होता है, फिर वो 6 महीने 9 महीने में वो क्या होता है, घुटने के बल चलने लग जाता है। 11-12वें महीने तक आते आते वो खड़ा होना सीख जाता है, और 14वें महीने तक वो चलना सीख लेता है। कुछ बच्चे जल्दी चलते हैं, कुछ लेट में चलते हैं, तो वो क्या, हमें परिवर्तन दिखता है ना, और हम जैसे जैसे हमारी हाइट बढ़ती है वो दिखता है, और इसको हम नाप भी सकते हैं। विकास में कह रहा है कि परिवर्तनों को अनुभव किया जा सकता है। जो बात मैंने इस जगह गुणात्मक में कही थी कि हमारे जो हाव भाव होंगे, हमारे जो गुण होंगे, उसको देख के क्या आप अनुभव करोगे कि हाँ बच्चा अब बोलना सीख रहा है, बच्चा अब उसको राइम्स याद हो रहे हैं, वह ABCD कर ले रहा है,
यानी कि क्या उसके मानसिक विकास हो रहा है तभी तो ये हम अनुभव कर रहे हैं। ठीक है। फिर कहता है क्या, वृद्धि में केवल शारीरिक परिवर्तन को ही प्रकट करता है, जो बात हम लोग ऑलरेडी कह चुके हैं। और विकास में कहता है क्या कि संयुक्त पक्षों को, परिवर्तनों को संयुक्त रूप से प्रकट करता है। संयुक्त क्या हो गया, शारीरिक भी आ गई, मानसिक भी आ गया, सामाजिक भी आ गया, संवेगात्मक भी आ गया और बहुत सारे और हैं। वो सारे पक्षों को एक साथ क्या है, इन परिवर्तनों को संयुक्त रूप से प्रकट करता है। ठीक है। आशा करती हूँ आपको आज का मेरा वीडियो पसंद आया होगा। आप, मैं फिर से दोहराती हूँ, इसके आप स्क्रीनशॉट ले लेना और जो मैंने परिभाषा कराई उसकी भी स्क्रीनशॉट ले लेना और इसको आप अपने शब्दों में भी व्याख्या कर सकते हो। इसको 2 से 3 बार आप जरूर पढ़ लेंगे। और नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ, प्रिंसिपल ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। वीडियो को मेरे जरूर से जरूर लाइक और सब्सक्राइब करिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए नमस्कार।